सो टुडे वी विल कवर अवर लास्ट टॉपिक। हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो है एक अ क्लोजर लुक, जिसके अंदर बिरसा मुंडा के बारे में पूरा ब्रीफ में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं हम क्या है। फर्स्ट लाइन कि थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज। अब जैसे कि 19th एंड 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने क्या शुरू कर दिया, पूरा एक रिबेलियन मतलब एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। किसके अगेंस्ट में? कॉलोनियल के जो रूल्स था ना कॉलोनियल का, उनके सामने उन्होंने एक पूरा रिबेलियन खड़ा कर दिया था। एंड द रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, द एक्सप्लॉइटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। और उनका जो विरोध था वो किसके सामने था कि जो वो लोग मतलब जो ज़्यादा टैक्सेस पे करते थे, उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ठीक है, उनको मतलब जंगलों से बाहर निकाला जा रहा था, कुछ नए नए लॉज आ गए थे। तो इसके अगेंस्ट में ये जो ट्राइबल्स लोग हैं उन्होंने एक अलग से अपना पूरा रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था। रिबेल मतलब जानते हैं सब, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। द कॉल्स रिबेल्ड इन 1831 टू 1832। तो ये रिबेल्स के नाम है, ये कुछ रिबेल हुए थे। कॉल रिबेल जो 1831 से लेके 32 तक हुआ था। देन सांथाल्स रोज इन रिवॉल्ट इन 1855। फिर ये सांथाल्स एक कम्युनिटी थी जिन्होंने भी एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया था 1855 में। उसके बाद था एक बस्तर रिबेलियन जो हुआ था सेंट्रल इंडिया में। कब हुआ था? इन 1910। एंड वर्ली रिवॉल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। तो ये कुछ रिवॉल्ट है जो ट्राइबल्स लोगों ने करे हुए थे अलग अलग जगहों पे। द मोमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मोमेंट। और उसके बाद जो दूसरी जो रिबेल्ट हुई थी, दूसरा जो रिबेलियन हुआ था जिसके अंदर बिरसा का बहुत ही बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल था, और जिसके अंदर जो बिरसा ने वो बहुत ही बड़ा अच्छा अंदर एक क्या कहते हैं, वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, वो पूरा एक बहुत ही अच्छा इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो पूरे रिबेलियन में। जो हमारे इंडियन लोगों ने जो सबसे लास्ट रिबेलियन करा था अगेंस्ट कॉलोनियल, जो ब्रिटिशर्स के सामने करा था, वो कब किया था? सबसे बड़ा रिबेलियन कौन सा था इंडियंस का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? कोई बताएगा? इसके आगे के चैप्टर में हमने पढ़ा था। और वो जो रिबेलियन हुआ था उसके बाद तो ब्रिटिशर्स भी डर रहे थे कि अब हमें कोई भी रिबेलियन नहीं चाहिए। इसके आगे के चैप्टर में ही हमने पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में। वो कब हुआ था खाली वो बता दो, कौन सा है वो मुझे नहीं जानना, कब हुआ था बस वो बता दो। एक पूरा टॉपिक था उसका जो आप लोगों ने बुक में पढ़ा था, दैट इज रिवॉल्ट। रिवॉल्ट इन ईयर बता दूं? 1857। 1857, यस। 1857 का जो रिवॉल्ट था ये सबसे बड़ा रिवॉल्ट माना जाता है, राइट, उस टाइम का ब्रिटिशर्स के सामने। और उसके बाद तो मतलब कई सारे रिवॉल्ट हुए भी छोटे बड़े, लेकिन ये जो रिवॉल्ट था वो सबसे बड़ा था। इसके आगे के चैप्टर में हमने एक, याद करो तुम लोगों ने पढ़ा है। और इसके अलावा भी एक रिवॉल्ट हमने आगे एक और पढ़ा था जो था ब्लू रिबेलियन रिवॉल्ट। ब्लू रिबेलियन याद हो तो वो डाइस के बारे में था, ठीक है, ब्लू डाइस जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही थी उसके बारे में था। देन अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक पे, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा है उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ है, वो देख लेते हैं हम। तो देखो, बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन मिड 1870s। बिरसा मुंडा का बॉर्न कब हुआ था? मिड 1870s में हुआ था। द सन ऑफ अ पुअर फादर, और ये गरीब गरीब बाप के बेटे थे, गरीब थे उसके फादर भी। ही ग्रू अप अराउंड एंड द फॉरेस्ट ऑन बोहोंडा, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local अखाड़ा। और ऑब्वियस है ये जो मतलब गरीब परिवार में से है ये बिरसा मुंडा, उसके फादर भी मतलब गरीब थे। और ये क्या करते थे? ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट, और उनका जो बचपन है वो पूरा जंगलों में गुजरा हुआ है, ठीक है। और वो जंगल का भी नाम क्या था? बोहोंडा। ये जंगल का नाम है बोहोंडा। ग्रेजिंग शिप, ग्रेजिंग शिप मतलब घेटे बकरों को ये चराते थे। प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी वगैरह भी ये बजा लेते थे। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, और कोई मतलब वहाँ पे डांस वगैरह होता तो वो वहाँ पर मतलब डांस भी कर लेते थे कोई अखाड़ा में।
एंड फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, अब जैसे कि ये गरीब परिवार से थे तो उनको मतलब गरीबी का सामना करना पड़ा था। एंड हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, और उसके पिताजी को ये गरीबी की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था काम करने के लिए, ताकि उनके घर में कुछ पैसे आए और वो कुछ खाना पीना भी बंदोबस्त कर सके। एज एन एडोलेसेंट, Birsa heard tales of the Munda's uprising of the past and saw the Sirdars, leader of the community, urging the people who to revolt. अब ये जो बिरसा मुंडा है वो एक एडोलेसेंट थे, मतलब वो एकदम क्या कहते हैं सिंपल एंड सोबर बंदे थे। एंड बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडाज, और बिरसा जो है वो मतलब उनके जो एंसेस्टर्स होते थे, ठीक है, उनके जो दादा परदादा होते थे, उनके मुंह से उन्होंने कभी कहानियां सुनी होगी, या तो मुंडा कम्युनिटी जो होती है वो अपने सब बच्चों को अपनी कहानी सुनाते थे कि भाई हम ऐसे थे पहले, हम ऐसे थे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो बिरसा एकदम ध्यान से सुनता था उनके पास्ट के बारे में। और वो स्टोरी भी क्या थी कि जो स्टोरी थी वो ये थी कि जो मुंडा ट्राइब थी वो ये कहते थे कि हम लोग जो थे वो मतलब पहले हम सिरदार थे, सिरदार मतलब पूरे हम लीडर थे यहाँ पे, ठीक है। वी वर द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट, मतलब हम एक सरदार है, जो हम मतलब जो लोग होते हैं जो रिवोल्ट करते हैं उनके हम सरदार होते हैं। And they talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus. और जो ये मुंडाज होते थे वो क्या करते थे, एकदम गोल्डन एज की बातें करते थे। अभी जो ये चल रहा है 21st सेंचुरी, इसे हम क्या कहते हैं, कलयुग कहते हैं। यस और नो? 21st सेंचुरी को हम क्या कहते हैं अभी, कलयुग कहते हैं। कलयुग के पहले जो युग था उसे हम सतयुग कहते थे। सतयुग मतलब सत मीन्स क्या होता है, सच्चाई, एंड युग मीन्स जो भी युग जनरेशन चल रही है वो। तो बिरसा जी जो मुंडास कम्युनिटी थी वो मतलब कहते थे कि जो सतयुग था ना उस टाइम पे हम एक लीडर हुआ करते थे, और हमारा जो काम होता था वो मतलब रिबेल करना होता था। कहीं पर भी अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो हमें उसको फेस करना होता था, राइट। तो ये यहीं पर यही बताया है कि जो गोल्डन एज मतलब अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सतयुग, सतयुग की बात कर रहा है यहाँ पर। एंड द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द डिकूज, और वो मतलब चाहते थे कि हम जो है वो मतलब डिकूज जो हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं हमें उनसे फ्री होना है। एंड सेड देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड। और वो सब मुंडास जो ट्राइब्स थी वो कहते थे अगर हमने इनके सामने रिबेल खड़ा कर दिया तो हम आसानी से मतलब उनसे एकदम फ्री हो जाएंगे, और हमारे ऊपर कोई भी डिकूज मतलब हमें स्लेव नहीं बना सकते हैं। दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर द लैंड। और जो मुंडास कम्युनिटी थी वो क्या कहती थी कि हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग अपने आप को कैसे देखते हैं, एज द डिसेंडेंट, मतलब हम भी एक सीधे साधे ही है, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन्स, मतलब जो हम यहाँ पर आकर बस गए हैं। एंड फाइटिंग फॉर द लैंड, और हम हमारी जो जमीन है जो मतलब डिकूज ने हमारी जमीन ले ली है, जो मनी लैंडर्स है, जो ट्रेडर्स है जिन्होंने हमारी जमीन ले ली है, तो हमें ये हमारी जमीन के लिए क्या करनी पड़ेगी, मुल्क की लड़ाई, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है मुल्क की लड़ाई। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, और जिसकी वजह से हमारी जो जमीन वगैरह जो चली गई है, जो ट्रेडर जो मनी लैंडर जो कॉलोनियल ने हमारी जमीन ले ली है, तो हमें हमारी जमीन जो है वो वापिस लानी पड़ेगी। देन क्या होता है कि बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी। अब जैसे ही ये बिरसा मुंडा जो है उसने मतलब पुराने जमाने की सब कहानियां सुनी हुई थी, तो उसने देखा कि उनके जो ट्राइब्स कम्युनिटी जो पहले रहती थी वहां पर, तो वहां पर क्या होता था कि पहले मिशनरी लोग आते थे। मिशनरी कौन होते हैं कि जो ब्रिटिशर से कुछ लोग आते हैं ब्रिटेन से, और वो यहाँ आके फिर अपने जो क्रिश्चियनिटी धर्म होता है तो क्रिश्चियन धर्म के बारे में सबको बताते हैं, और फिर लोगों को कहते हैं कि आप भी अब क्रिश्चियन धर्म में मतलब कन्वर्ट हो जाओ। तो ये लोगों को हम कहते थे मिशनरी। 1 मिनट, सॉरी, लॉक हो गया फोन। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट।
तो बिरसा ने मतलब सुना हुआ था कि जो मिशनरी होते हैं वो मतलब इंडिया आते हैं और इंडिया में अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं सबको और कहते हैं कि आप ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये सारी बातें उसने सुनी हुई थी पहले। ठीक है, तो क्या होता है देखो, बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी। तो बिरसा जो है वो लोकल मिशनरी के पास जाते हैं एंड लिसन टू द, सॉरी ये मुझे दिख नहीं रहा है, एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज। और वो वहां जाकर मतलब मिशनरीज को सुनता था। एंड देयर टू ही हर्ड इट सेड इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रिगेन देयर लॉस्ट राइट। और यहाँ पर जाके उसने मतलब सब जो बातें सुनी तो उसको लगा कि ये जो ब्रिटेन के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और मतलब जो भी यहाँ पर दूसरे जो ट्राइब्स लोग हैं उनको मतलब ये कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में। ठीक है, तो उसने सोचा कि अगर ये सब हुआ तो हमारा जो ये पूरा जो हमारा किंगडम है यहाँ पर मतलब जो ट्राइब्स कम्युनिटी है ये तो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी क्रिश्चियन में। तो उसने सोचा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर उसने अपना पूरा एक यूनियन बनाया जिससे उसकी जो राइट्स है उसके उनके जो अधिकार है वो मतलब छीन नहीं जाए। ठीक है, एंड दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियन एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। तो ये मतलब सब बातें थी जो मतलब बिरसा वहां पर सुन के आया था। क्या था उसमें कि दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। तो मतलब ये मिशनरीज लोग कहते थे कि अगर आप क्रिश्चियन बन भी जाते हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आपके जो भी मतलब पाप है वो सब यहाँ पर धुल जाएंगे वगैरह वगैरह। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। वैष्णव प्रीचर, वैष्णव कौन होते हैं? जिसको हम कहते हैं ना सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब सारे धर्म एक है, इसको हम कहते हैं वैष्णव प्रीचर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बिरसा था तो बिरसा ने कुछ टाइम मतलब जो वैष्णव प्रीचर थे उसके पास भी वो गया, उनको भी मतलब वो सुनता था। ही वॉर द सेक्रेड थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पीटी। तो बिरसा ने तो मतलब सबको सुना कि भाई ये मिशनरी जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को मतलब कन्वर्ट होने को कह रहे हैं और ये वैष्णव जो है वो मतलब सनातन धर्म की बात कर रहा है। तो उसको मतलब कुछ सेट नहीं हो रहा था ये सब। तो उसने क्या बोला कि सबसे बेस्ट क्या है कि अपना जो है वो एकदम मन क्या एकदम प्यूरिटी और पीटी हमें रखना चाहिए और कुछ नहीं है। देन बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विथ इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। अब बिरसा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, ठीक है, उनके पास कई सारे मतलब आइडियाज आते जा रहे थे क्योंकि वो बचपन से ही देख रहा था कि जो क्या कहते हैं ये मिशनरीज है, ठीक है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट होने को कह रहे हैं, जो वैष्णव है वो सनातन धर्म अपनाने को कह रहे हैं। तो ये सब वो बचपन से देखते हुए आ रहा था और ये सब मतलब उसके टच में ही था, वो सब उसने मतलब देखा हुआ था कई सारा। एंड क्या था यहाँ पे, बाय मेनी ऑफ द आइडियाज एंड ही कम इन टच विथ इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। और ये मतलब देखते देखते वो बड़ा भी हो गया। हिज मोमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। और इसका तो क्या, जो बिरसा मुंडा है उसका जो काम था वो काम क्या था, उसका मेन जो फोकस कहते हैं ना, उसका फोकस था कि उसकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसकी जो ट्राइबल सोसाइटी है वो क्या करनी थी, उसको रिफॉर्म करनी थी। मतलब पहले से उसकी जो ट्राइबल कम्युनिटी जो थी पहले उसको वैसे ही उसकी ट्राइबल कम्युनिटी उसको रिफॉर्म करनी है, मतलब बनानी है। ही अर्ज टू मुंडाज टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर। अब ये सब उसकी जो कम्युनिटी है ट्राइबल कम्युनिटी वो पहले जैसी बनाने के लिए, ठीक है, जो रिबेल उसको करना है तो रिबेल करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपके पास पूरा पावर होना चाहिए अपने जो फॉलोवर्स है उनका। तो उसके लिए ये जो बिरसा है, तो बिरसा ने क्या कहा, अपने जो मुंडास ट्राइब थे उन लोगों को कहा कि टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर्स, मतलब शराब पीना बंद कर दो सब, एंड क्लीन देयर विलेज। और अपना गांव जो है, गांव को क्या रखना है, एकदम साफ सुथरा रखना है। मतलब सॉरी, उस टाइम पर भी मतलब वहां पर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था मान लो, है ना। एंड स्टॉप बिलीविंग इन विथक्राफ्ट एंड सोर्सरी। विथक्राफ्ट एंड सोर्सरी क्या होता है, जो काला जादू वगैरह होते हैं, टोटके वगैरह होते हैं, उसे हम विथक्राफ्ट एंड सोर्सरी कहते हैं। तो बिरसा मुंडा ने कहा कि ये सारी बातों को आप मत मानो, ठीक है, ये सब गलत बात है, स्टॉप बिलीविंग, इन सबको मतलब बिलीव मत करो। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। और जो बिरसा है वो मतलब लास्ट में उसने मतलब मिशनरीज जो थे उनके सामने भी ये
फाइट करने लगा। और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं कि जो मनी लैंडर्स है, ठीक है, जो ट्रेडर्स है, उनके सामने भी ये इसने फाइट कर दी थी बिरसा मुंडा ने। मिशनरीज तो हम समझते हैं कि भाई वो जो मिशनरीज है वो मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पर स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स पे इसने क्यों फाइट करनी शुरू कर दी? क्योंकि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे वो मतलब अगर किसी को पैसे देते हैं और अगर वो पैसे मतलब टाइम पे नहीं लौटा रहा है, तो ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, वो जमीन को अपने कब्जे में कर लेते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो बिरसा मुंडा है, तो बिरसा मुंडा ने इसी वजह से हिंदू लैंडलॉर्ड्स पे भी मतलब अपनी फाइट शुरू कर दी। ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्स दैट वर ruining द मुंडा वे ऑफ लाइफ। और उसने देखा बिरसा मुंडा ने कि ये जो मिशनरीज है, ये जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी जो मुंडा ट्राइब्स है उनको एकदम रियून्ड कर रहे हैं। रियून मतलब पूरी खत्म करना चाहते हैं ये लोग। इसीलिए इसने अपनी फाइट जो है ये दोनों के सामने मतलब शुरू कर दी थी। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? ओके, देन in 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। अब 1895 में क्या होता है कि बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं बिरसा के, तो उसके फॉलोअर्स को उसने अर्ज किया, अर्ज मतलब बोला कि टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, सतयुग। ये आ गया यहाँ पे सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ। तो वो मतलब कहीं अपने फॉलोअर्स को कहता होगा कि हमने तो पहले कहानी सुनी थी कि पहले का जो जमाना था, ठीक है, उसे गोल्डन एज इन द पास्ट कहा जाता है। मतलब वो जो जमाना था वो कैसा जमाना था? सतयुग का जमाना था, मतलब सच बोलने वाले का जमाना था। वहां पर कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, सब एक साथ मिलकर रहते थे, ठीक है, कोई इतना भेदभाव नहीं होता था, कोई ऊंच नीच नहीं होती थी, कोई किसी की जमीन मतलब हड़प नहीं लेता था। तो ये मतलब पहले सतयुग में था। सो व्हेन मुंडाज लिव्ड अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their livings। तो उसने देख, वो कह रहा था कि जो मुंडास है वो सतयुग में क्या करते थे कि वो मतलब एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स मतलब वो अपना अच्छा सा घर बनाकर मतलब वहां पर रह रहे थे। टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, और जो मौसम चलता था उस टाइम पे वो भी मतलब एकदम अच्छा ही था, नेचुरल स्प्रिंग्स होती थी वहां पर। प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्किड्स, और जो वहां पर क्या करते थे ये लोग, ट्री है वहां पर प्लांट करते थे, और ऑर्चार्ड्स, ये भी प्लांट है, उसको वहां पर प्लांट करते थे। प्रैक्टिस कल्टीवेशन, खेती वगैरह भी करते थे हम लोग। टू अर्न देयर लिविंग, ताकि उनका जो जीवन है वो मतलब आगे चल सके। दे डिड नॉट किल देयर ब्रीदन एंड रिलेटिव्स। और पहले हम क्या करते थे सतयुग में, मीन्स द एज ऑफ ट्रूथ में, मतलब गोल्डन एज में, हम किसी को भी मतलब दगा नहीं देते थे या किसी को भी हम मारते नहीं थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, और हम लोग जो थे वो पहले कैसे रहते थे सतयुग में? एकदम ऑनेस्टली, किसी के दिल में या किसी के मन में भी कोई स्वार्थ नहीं होता था। एंड बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन द लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स। और बिरसा मतलब यही चाहता था कि हम सब जो है वो क्या करें, हम फिर से मतलब पहले जैसे जिए और एक जगह पर मतलब सेटल हो जाए और हम हमारी फील्ड मतलब वहां पर कल्टीवेट कर सके। ये पूरा बिरसा मुंडा का एम था, वो उसका ये फोकस था। सो व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। और वहां पर जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स को मतलब बिरसा मुंडा से थोड़ा डर लगने लगा था, ठीक है। और बिरसा मुंडा का जो एम था बिरसा मूवमेंट, उसका सॉरी ये जो उसने रिबेलियन स्टार्ट किया था उसका नाम क्या दे दिया उसने? बिरसा मूवमेंट, ठीक है। तो जिससे ये मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगा कि ये भी हमारे सामने अब रिबेल करने आ रहे हैं ये लोग, तो मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी क्या थे, दे वर वरीड, एंड for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government, and set up a Munda Raj with Birsa at its head। और ये लोग क्यों चिंता में थे? क्योंकि ये जो बिरसा मुंडा है वो मतलब जो मिशनरीज है, जो मनी लेंडर्स है, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है और जो गवर्नमेंट है, ये सबको मतलब ये बिरसा मुंडा क्या करना चाहता था? वहां से खदेड़ना चाहता था, वहां से निकाल देना चाहता था। इसलिए ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स वहां पर उनसे डर रहे थे, और इनको निकालकर ये जो बिरसा मुंडा है वहां पर क्या लाना चाहता था? मुंडा राज। मुंडा राज मतलब यहाँ पर सिर्फ
मुंडा कम्युनिटी का ही मतलब यहाँ पर राज चलेगा, जिसके अंदर जो हेड होगा वो कौन होगा? बिरसा मुंडा खुद होगा। The movement identified all these forces as the cause of the misery and the Mundas were suffering. और जिसके तहत क्या हुआ कि the movement identify all these forces as the cause of the misery and the Mundas were suffering. और यही मतलब ये सारे लोग हैं, देखो, मिशनरीज, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट, ये चार लोग जो है वो मतलब बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ये मुंडास की ये पूरी हालत हुई है। वो लोग मतलब ऊपर नहीं आ रहे थे, ठीक है। दैट्स व्हाई द मुंडास वेर सफरिंग। The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over the land and missionaries were criticizing their traditional culture. अब जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो मुंद्रा थे, 1 मिनट, सॉरी, अब जैसे भी मैंने बताया कि जो ये मुंडा कम्युनिटी थी वो मतलब किससे नाराज थी? जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है उससे नाराज थी, जो मनी लेंडर है उनसे नाराज थी, और जो मिशनरीज है उनसे भी नाराज थी। तो उसका रीजन मैंने बताया कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है वो क्या करते थे? हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स, ये मतलब मुंडास लोगों की जो जमीन थी उसको ये लोग हड़प लेते थे, ठीक है। और जो मिशनरीज थे ये लोग क्या करते थे? उनको क्रिटिसाइज करते थे कि आप लोग जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी आप अपना लो, ठीक है। तो ये सब था यहाँ पर। एंड एज द मोमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू एक्ट। अब जैसे ही ये मुंडा मूवमेंट जैसे ही ये स्प्रेड होता है, मतलब जैसे ही ये फैलता है ये मूवमेंट, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होता है अब उनको तो एक्शन में आना ही पड़ेगा। तो वो एक्शन में आ गए तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में एंड कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ रायोटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। और उनको मतलब रायोटिंग के तहत उनको मतलब 2 साल की सजा दी गई और उनको 2 साल तक मतलब जेल में रखा गया था। एंड व्हेन बिरसा वाज रिलीज्ड इन 1897, और जब 1897 में बिरसा को रिलीज किया गया, ही बिगेन टूरिंग द विलेजेस टू गैदर सपोर्ट। और जेल से छूटने के बाद वो तुरंत मतलब गांव गांव घूमने लगा। क्यों घूमने लगा? क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए था लोगों का, ठीक है, ताकि वो जो अपनी मूवमेंट जो चलाना चाहता था, ठीक है, उस जो मुंडास राज था उसको जो लाना था वहां पर, उसके लिए वो मतलब गांव गांव घूम रहा था सबका सपोर्ट लेने के लिए। He used traditional symbols and languages to rouse people, using them to destroy Ravan, मतलब decuse the Europeans and establish, सॉरी नीचे चले जाते हैं, थोड़े नीचे चलते हैं, चलो। यहाँ पर उसने क्या किया? ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेज टू राउज पीपल। और बिरसा मुंडा ने कुछ ट्रेडिशनल सिंबल्स यूज किए थे, अपने कुछ जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज को यूज किया था, ताकि जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल ट्राइबल्स है, वो मतलब जागरूक हो जाए, ठीक है। किसके खिलाफ? ये जो डिक्कूस थे उनके खिलाफ। और वो लोगों को जाकर क्या कहता था? अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावण। और वो लोगों को जाकर कहता था कि हमें अब क्या करना है? हमें रावण को यहाँ से खत्म कर देना है। तो रावण कौन होते थे? डिक्कूस एंड द यूरोपियंस। रावण कौन होते थे? डिक्कूस एंड द यूरोपियंस होते थे। एंड एस्टैब्लिश द किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। और मुंडा कहता था कि उनको यहाँ से उनका जो साम्राज्य है, जो डिक्कूस और यूरोपियंस का जो साम्राज्य है यहाँ पर, हमें उनको यहाँ से खदेड़ देना है और हमें अपना खुद का किंगडम जो है वो यहाँ पर ला देना है। किसके अंडर? अंडर हिज लीडरशिप, मतलब बिरसा मुंडा के लीडरशिप में हमें ये सब करना है। एंड बिरसा's फॉलोवर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ डिक्कूस एंड यूरोपियन पावर। और इसकी बातें सुन के, बिरसा मुंडा की बातें सुन के, उनके जो फॉलोवर्स थे बिरसा मुंडा के, वो सब इसके पीछे लग गए और उन्होंने क्या किया? टारगेट बना दिया कि हम जो है मतलब डिक्कू और यूरोपियन पावर को यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद क्या हुआ? दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन। फिर बिरसा मुंडा और उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया पुलिस स्टेशन पे। चर्च वगैरह जो थे उनके ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया। रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन? जिसके जो लोग मतलब ये जो ट्राइबल्स लोगों की जमीन हड़प लेते थे, तो उनकी प्रॉपर्टी पे पूरी रेड कर दी वहां पर। एंड जमींदार, जमींदार भी वैसे ही होते हैं, ठीक है।
तो ये सब पे ये लोगों ने क्या किया, हमला बोल दिया। they raised the white flag as a symbol of बिरसा मुंडा। और उसके बाद ये लोग क्या करते, वो अपना एक झंडा वहां पर लहरा देते थे, जैसे आप लोगों ने कभी पहले पिक्चरों में देखा हो, जैसे उनकी जीत होती वो अपना झंडा वहां पर लहरा देते थे, ठीक है। तो ये मुंडा कम्युनिटी क्या करती थी, वो भी मतलब जैसे वहां पर जाते वो क्या करते लास्ट में, दे रेज्ड द व्हाइट फ्लैग, वहां पर अपना सफेद झंडा वहां पर लहराते एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। मतलब ये वहां पर तय हो जाता कि यहाँ पर किसका राज चल रहा है, बिरसा राज चल रहा है, ठीक है। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा, और 1900 में बिरसा जो है उसकी मौत हो जाती है। कैसे हो जाती है, कॉलेरा की वजह से। एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। और जो ये मूवमेंट चल रहा था ना ट्राइबल्स लोगों का, किसके अगेंस्ट, मिशनरीज, चर्च, मनी लैंडर्स, जमींदार, ये सबके सामने जो मूवमेंट चल रहा था वो क्या हो गया, पूरा फेडेड अप हो गया, मतलब खत्म होने की कगार पे था। However, the moment was significant in at least 2 ways। और फिर भी ये जो मूवमेंट है वो मतलब दो तरीके से तो अच्छा चला। अब वो दो तरीके कौन से हैं देखते हैं। तो ये मूवमेंट से क्या हुआ, एक तो पहले फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय द टीकूज। तो ये मूवमेंट की मदद से जो कॉलोनियल्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नए कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए ताकि उनकी जो जमीन वगैरह थी, जो मनी लेंडर्स है, जो ट्रेडर्स है, जो हड़प लेते थे, वो मतलब ये लोग नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से इन लोगों को, कॉलोनियल्स को कहा गया कि आप लोग एक नया कोई ऐसा लॉज बनाओ जिसकी वजह से इनकी जो जमीन है वो मतलब कोई हड़प नहीं ले, ठीक है। तो ये एक अच्छा रीजन हो गया डिकूस के लिए, सॉरी ट्राइबल्स के लिए। और सेकंड रीजन क्या था, it showed once again that the tribal people had the capacity to protect against injustice and express their anger against colonial rule। और सेकंड वे जो था वो ये था कि ट्राइबल्स लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि उनके पास एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर कहीं पर भी इनजस्टिस होती है, अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो वो मतलब लोगों को प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को बचाएंगे, एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और अपना मतलब जो भी गुस्सा होता है कभी कभार जो कॉलोनियल रूल के खिलाफ, तो वो मतलब बताएंगे। तो ये था एक सेकंड वे। सो दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे। और ये मतलब जो है वो ट्राइबल लोगों ने फिर अपने आप से कर दिया था, ठीक है, जो लॉज वगैरह बन गए उसके बाद। एंड इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल। और इसीलिए मतलब कहते हैं कि जो मुंडा कम्युनिटी है, जो बिरसा मूवमेंट है, उन्होंने क्या किया कि दे इन्वेंटिंग देयर ओल्ड ओन रिचुअल्स, मतलब उन्होंने अपने पुराने रिचुअल्स और अपने जो पुराने सिंबल्स थे, ठीक है, वो मतलब वहां पर कायम कर दिए थे। ओके देन, विद दिस वी हैव फिनिश्ड योर चैप्टर। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है।